हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मूनलाइट और आज हम देख रहे हैं वंस मोर मांगा का चैप्टर नंबर 2। शुरुआत में हमें जिम दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल सर सभी को यांग मुली के बारे में बताते रहते हैं और वो यांग मुली को स्टेज पर आके स्पीच देने कहते हैं। यांग मुली सर के पास जाकर उन्हें थैंक यू कहता है और अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। वो सबसे पहले सबको थैंक यू बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि वो सेकेंड ईयर का न्यू मैथ्स टीचर है और वो सबसे कहता है कि प्लीज़ वो उसका ख़याल रखे। ये सब बातें सुन के ही क्लास की सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं और कहने लगती है कि देखो हमारा टीचर कितना हैंडसम है। एक लड़की कहती है मैं बहुत लेट पैदा हुई, काश मैं इनके साथ क्लास में पढ़ पाती। ये सब बातें लड़कियां सब करती रहती हैं। ये सब बातें पीछे बैठे जिनान और उसकी फ्रेंड सुन रहे होते हैं। ये सब सुन के जिनान कहती है कि कैसे हैं आजकल के बच्चे, और उसकी फ्रेंड कहती है हमारे सर तो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। फिर जिनान को याद आता है कि आज सुबह ही वो जो नोट से ये स्पीच देने वाला था वो सब पानी में गिरने की वजह से ख़राब हो गया। लेकिन वो देखती है कि यांगमनी तो बहुत अच्छे से स्पीच दे रहा है, बिना अटके बिना झिझके सब सही से बोल रहा है। और फिर उसे क्लिक होता है कि उसे तो स्पीच याद है, उसे उन नोट्स की तो ज़रूरत है ही नहीं। जैसे उसे ये समझ आता है तो वो समझ जाती है कि यांग मुली ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो सब कुछ याद कर चुका था लेकिन उसने फिर भी उससे ये झूठ कहा कि अब उसे वो प्रॉब्लम होगी और उसने उसे बेवकूफ़ बना दिया। ये सुनकर जिनान बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है सब आदमी झूठ ही कहते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है आन आन क्या हुआ? लेकिन तभी ही यांग मुली की स्पीच ख़त्म हो जाती है। वो सबको थैंक यू बोल के जिनान और उसकी फ्रेंड मिस किंग के पास आके बैठ जाता है। जैसे ही वो आता है मिस किंग उससे कहती है कि आपने तो बहुत अच्छी स्पीच दी। यांगली उसे थैंक यू कहता है और देखता है कि जिनान तो अपना मुंह फुलाए बैठी है। वो मिस किंग से पूछता है कि मिस आन को क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, इनका बस मूड खराब है। यांगली जिनान की तरफ बहुत प्यार से देखता है और ये देख के जिनान और भी गुस्सा हो जाती है। वो सोचती कि क्या इसे पता नहीं कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। ये देख के वो बहुत गुस्सा होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ जब दोबारा देखती है तो उसके हाथों पे ज़ख्म देखती है जो सुबह लग गया था, तो जिनान चुप हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग पार्टी कर रहे हैं, सारे टीचर स्टाफ रूम में पार्टी कर रहे होते हैं यांग मुली के आने की खुशी में। यांग मुली उन सबको थैंक यू बोलता है और वैसे ही हमें एक ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, क्या फर्स्ट लव? सारे टीचर्स जिनान और उसकी फ्रेंड की तरफ देखने लग जाते हैं जहाँ से ये आवाज़ आई है। कुछ टीचर जिनान और उस मिस किंग की तरफ देख के ये भी पूछते हैं कि क्या बात है, कौन सा फर्स्ट लव, किसका फर्स्ट लव? ये सब देख के जिनान और उसकी फ्रेंड एकदम शांत हो जाते हैं और जिनान की फ्रेंड बोलती है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हम दोनों तो बस ऐसे ही। तभी ये सब बातें सुन के जिनान उसे रुखाती है और बोलती है आप लोग सब ने क्या सुना? हम तो पहले लव के बारे में नहीं, आटा गूंथने की बातें कर रहे हैं। दो लड़के ये सुन के बोलते हैं अरे आप दोनों को खाना पकाना आता है? तो जिनान कहती है नहीं, खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि आटे से खिलौने बनाने के लिए। ये सब बातें यांगमली सुनता है और देखता रह जाता है। फिर जिनआन अपनी फ्रेंड को पकड़ के बोलती तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, तुमने जानबूझ के ये ज़ोर से कहा ना? उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं नहीं सॉरी आन आन, मेरे से गलती हो गई। फिर वो पूछती है कि लेकिन ये तो बताओ तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ? और ऐसा कैसा है कि ऐसा कैसी मोहब्बत थी कि वो तुम्हें अब याद भी नहीं रखता और वो बिल्कुल ही भूल गया? तो जिनआन कहती है कुछ भी नहीं, हमारा ब्रेकअप ही नहीं हुआ क्योंकि हमने कभी डेटिंग स्टार्ट ही नहीं की, तो ये ब्रेकअप कैसा? और फिर वो थोड़ी देर शांत हो जाती है और कहती है कि तुम समझ सकती हो कि ये बस एक रिजेक्शन था जो फिर ग्रेजुएशन तक उसने मुझसे बात ही नहीं की और वो अचानक से मुझे छोड़कर चला गया। वो दूर देखती है और कहती है उसने तो मुझे एक बार भी जाने से पहले गुड बाय भी नहीं कहा। और वो ये सब सोच के और गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की आती है और यांग मुली को ड्रिंक्स ऑफ़र करती है।
उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होती है। जिनान वो सब देखते हुए बोलती है कैसा अच्छा हुआ ये भूल गया, वो अनबेयरेबल फर्स्ट लव बचपना था वो सब, अगर उसे याद होता और वो मुझे आज भी याद रखता तो मैं आज उससे नज़रें नहीं मिला पाती। ये तो अच्छा हुआ कि वो मुझे भूल चुका है। ये सब देख के जिनान की फ्रेंड मिस किंग उसे देख के हँसती रहती है और जिनान बस नशे में ये बोलती ही रहती है शराब पीते हुए। तभी एक टीचर आता है और वो मिस किंग और जिनान को बोलते हैं हमारे साथ पीजिए, अलग-अलग क्यों बैठी है? और मिस किंग को बोलता है आपको तो पनिशमेंट के तौर पे 2 ग्लास पीने चाहिए क्योंकि आप पिछली बार हमारे साथ नहीं आई थी। मिस किंग कहती कि नहीं मैं पी नहीं सकती, मुझे बहुत जल्दी नशा हो जाता है, तो आप मुझे माफ़ करें। लेकिन वो जो टीचर होता है वो उनको ज़बरदस्ती करता है और बोलता है कि पीजिए ना, क्यों आप पी नहीं रही? कि मैं आपसे बड़ा हूँ और आपको पता नहीं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप मुझे अभी भी सीनियर बुलाती है। और वो सिर्फ शराब पीने पे फ़ोर्स करता है। ये सब देख के जिनआन उसके हाथ से वो कप ले लेती है और वो कहती है कि अगर पीने की ही बात है तो मैं पी लेती हूँ, और जब पीने के बाद मैं और मिस किंग यहाँ से चले जाएँगे क्योंकि वो और यहाँ पे रहना नहीं चाहती क्योंकि वो अच्छा फ़ील नहीं कर रही। ये सब देख के जिनआन तेज़ी से वो पी लेती है। मिस किंग जिनान को बोलती ही भी है कि आराम से पियो, उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल की क्वांटिटी है। लेकिन जिनआन फिर भी तेज़ी से वो ग्लास पी लेती और वो टीचर बोलता अरे वाह! हमारी फीमेल टीचर तो कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी पीटी की टीचर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हँसने लगता है। मूली भी ये सब देख रहा होता है दूर से। वो ये सब देखता है और उसे याद आता है कि सुबह वो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उससे लड़ी, और फिर उसे याद आता है वो सबका ख़्याल रखती है लेकिन खुद का नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मेल टीचर जिनआन को और पीने के लिए कहता है। बोलता है अरे वाह! और तारीफ़ करते हुए कहता है अरे वाह! आप तो कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से पी रही है, ये लीजिए एक और पीजिए। उसकी फ्रेंड उसे बोलती भी है आन बस कर दो अब, लेकिन वो टीचर फिर भी उसे चकमा दे के एक और ग्लास पिला देता है जबकि उसने अभी तक अपना एक भी ग्लास नहीं पिया। जिनआन दिखने में अब बहुत नशे में हो चुकी होती है। वो फिर भी पीती रहती है, कुछ बिना बोले। लेकिन तभी ही हमारा हीरो यांग मुली आके उसके हाथ से वो ग्लास ले लेता है और वो जिनआन की तरफ देखता है और कहता है कि अरे वाह! आप सब तो बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। फिर वो उस टीचर की तरफ देख के बोलता है अरे! ये तो मेरी वेलकम पार्टी है, लेकिन आपने तो अभी तक मुझे एक भी ग्लास ऑफ़र नहीं किया, ऐसा क्यों? ये सब देख वो ये सब टीचर से पूछता है और वो कहता है मिस्टर ज़ियांग, जो उस टीचर का नाम होता है। तभी हमें दिखाया जाता है आनन सोच रही थी, क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी अपनी प्यारी मुस्कुराहट से अब ये लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाएगा। और तभी वो सामने जो मेल टीचर होते हैं मिस्टर ज़ियांग, बोलते हैं हाँ, हाँ, आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं, लीजिए, लीजिए, पीजिए। ज़ियांग मुली कहते हैं हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया, और ये सब बोल के वो दूसरा मेल टीचर वहाँ से भाग जाता है, एक बहाना बनाकर। ये सब यांग मूली और जिनआन और उसकी फ्रेंड देखते रहते हैं। मिस किंग तभी कहती है, "अरे वाह! मिस्टर यांग भाग गए यहाँ से।" तो वो एक यांग मूली को कहती है, "आप तो बहुत रिलायबल हो।" लेकिन तभी ही जिनआन जो काफ़ी नशे में होती है, यांग मूली को पकड़ती है और उसे ज़ोर से बोलती है, तुम हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो प्यारी सी मुस्कुराहट और खूबसूरत चेहरे से। वो बोलती है कि क्या तुम अपने आप पे थोड़ा काबू नहीं रख सकते? हर वक़्त मुस्कुराते रहते हो। और ये कह के उसे ज़ोर-ज़ोर से हिलाने लगती है और उसके गाल खींचने लगती है। वो बहुत नशे में होती है। ये सब हंगामा सुन के बाकी टीचर्स इसी तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं यहाँ हो क्या रहा है? तो सब बोलते हैं लगता है ये नशे में है। ये सब देख के कोई बोलता है हाँ, वो बिल्कुल नशे में है। जिनान को दिखाया जाता है जो यांगमली का गाल छोड़ ही नहीं रहती है। यांगमली उससे कहता है मिस जियान आपने आज सुबह दूसरी बार मुझ पे अटैक किया है। तभी मिस किंग जिनान की फ्रेंड उसे दूर करती है, बोलती बस कर दो आन, अब तुमने बहुत पी ली थी है, आराम से बैठो। जिनान कहती उसका सर बहुत दुख रहा है। लेकिन मिस किंग की बात सुन के यांगमुली कहता है आन, मिस किंग का सरनेम आन है। जैसे ही वो यांगमुली ये बात पूछता है तो उससे दिमाग में क्लिक हो जाता है
कि किसकी बात हो रही है और वो फिर आराम से पूछता है, जिनआन? क्या तुम्हारा नाम जिनआन है? और इसी तरह हमारा सेकंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम यांग मुली को रियलाइज़ हो जाता है कि आन आन कौन है। थैंक यू फॉर लाइकिंग।